अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ये व्लॉग मैंने चांद रात वाले दिन रिकॉर्ड किया था, लेकिन ये अपलोड करने में थोड़ी देर हो गई है। ये मैं अपना ड्रेस देने जा रही थी टेलर को। मुझे पता था लास्ट डे कोई भी नहीं लेता, लेकिन मैंने कहा चेक कर लेते हैं, लेकिन एक टेलर ने ले लिया था। और फिर हम लोग निकले थे, मैंने अपने इन लॉज जाना था और वहाँ मिलने के लिए जा रहे थे। चांद रात वाले दिन एक फ़ील ही बहुत डिफरेंट सी होती है, एक एक्साइटमेंट होती है दिल में। लेकिन जो लोग स्पेशली आपकी लाइफ में से चले जाते हैं और आपके बहुत क्लोज होते हैं, इस टाइम पे पता नहीं क्यों वो बहुत ज़्यादा याद आ रहे होते हैं। आपके स्पेशल दिनों में, आपकी खुशी में बहुत याद आ रहे होते हैं वो। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है और आपके लव्ड वंस जो आपसे दूर हो जाते हैं, जिनकी डेथ हो जाती है, उनकी यादें हमेशा ऐसे टाइम पे बहुत ज़्यादा आपको याद आ रही होती हैं कि जब वो होते थे ईद पे तो वो ऐसे करते थे, वो ऐसे आते थे, ये होता था। वो मेमोरीज़ आपकी हमेशा आपके माइंड में चलती रहती हैं। लोग कहते हैं टाइम के साथ सब सेट हो जाता है, टाइम के साथ सब सेट हो जाता है, लेकिन आपको ज़िंदगी उनके बगैर गुजारने आ जाती है, लेकिन आप उन्हें भूल कभी भी नहीं सकते हो। हर मोमेंट पे, हर स्पेशल मोमेंट पे वो हमेशा आपको याद आते हैं। और ये जाते हुए मैंने थोड़ा सा रास्ता कैप्चर किया था। मुझे एबटाबाद का ये सारा रास्ता बहुत प्यारा लगता है। इर्द गिर्द दरख्त, पहाड़ और ब्यूटी से भरा हुआ है। जितनी भी आप तारीफ़ करो एबटाबाद की वो कम है। मेरा दिल कभी भी एबटाबाद से नहीं भरता। एबटाबाद में काफ़ी ज़्यादा हिस्टोरिकल प्लेसेस भी हैं जो आज भी इतने सालों बाद भी वैसी ही यहाँ पे हैं। लेकिन एबटाबाद में सबसे बड़ा इशू जो मुझे फ़ील होता है ना, वो ट्रैफिक का है कि एक ही रोड है और वो स्ट्रेट, बस एक ही रोड पे सब कुछ आपको मिल जाता है। एक तरह से ये बहुत बड़ी फैसिलिटी भी है, आपको इतना दूर दूर नहीं जाना पड़ता। लेकिन उसी एक रोड पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है जो डिफरेंट जगहों पे जा रही है, और वो उस जगह से गुजरना ना, उस एक रोड से आपका 1-2 घंटे कहीं भी नहीं जाता। इस्लामाबाद जाके मुझे ये चीज़ मुश्किल लगी थी कि आपको छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर दूर और बहुत डिफरेंट जगहों पे जाना पड़ता है। और मैं इतने छोटे छोटे काम अक्सर उठा के एबटाबाद लेके आती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही थोड़ी से डिस्टेंस पे आपके बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में भी फंसे रहते हो। और स्पेशली ईद की शॉपिंग कोशिश किया करें 10-15 डेज़ पहले कर लिया करें। आप आराम सुकून से जितनी अच्छी चीज़ ले सकते हैं वो जल्दी में आपको कभी भी नहीं मिलेगी। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो लास्ट डेज़ का वेट करते हैं और बाज़ार में तब इतनी ज़्यादा रश हो जाती है, और उस टाइम पे आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। आप अपना टाइम भी वेस्ट करते हो, आप अपने पैसे भी वेस्ट करते हो, और जल्दी में आप इतनी ख़राब चीज़ भी लेते हो। उससे बेटर होता है आप आराम से पहले शॉपिंग कर लिया करें। आराम से ली हुई चीज़ में और जल्दी में ली हुई चीज़ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मेरी अम्मा हमेशा से सारी शॉपिंग 1 मंथ पहले करके रखती होती थी, तो ऐसे ही फिर मैंने अपने घर में भी किया। शादी के बाद मैं आकिब की शॉपिंग, अपनी शॉपिंग 1 मंथ 1.5 मंथ पहले करके रखती हूँ। इवन प्रेस करके हैंगर में हैंग भी कर देती हूँ, और फिर मुझे कोई भी टेंशन नहीं होती, मैं इतना रिलैक्स होती हूँ। और यहाँ पर फिर हम पहुँच आए थे, और मुझे अपने इन लॉज का घर बहुत प्यारा लगता है, बिकॉज़ ये सारी साइड से बहुत बड़े ट्रीज से कवर हुआ है। सारी साइड पर दरख्त हैं। और ये आकिब अपनी अम्मी से मिल रहे थे। हमारी मुलाकात इतनी ज़्यादा नहीं होती, बिकॉज़ ये एबटाबाद होती है और हम इस्लामाबाद होते हैं, तो फिर वही उसी तरह गैप से हम मिलते हैं। और ये आकिब की भतीजी थी जो हमारे आने पे बहुत एक्साइटेड थी। और ये आप देख सकते हो, ये बिल्कुल ग्रीनरी से कवर है और इतने ऊंचे सारी साइड्स पे दरख्त हैं कि इसके अगर आप छत पे चल रहे हो ऐसे लगता है सिर्फ आप दरख्तों के बीच में खड़े हो। तो मुझे ग्रीनरी वैसे ही इतनी पसंद है, तो मुझे इसलिए भी ये जगह बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें लगी हुई हैं। आलू बुखारा लगा हुआ है, खुबानी लगी हुई है, और भी बहुत कुछ लगा हुआ है। कड़ी पत्ता का इतना बड़ा दरख्त बोलते हैं या पौधा बोलते हैं वो है। जब भी मेरी अम्मा आती हैं वो इतना ज़्यादा कड़ी पत्ता यहाँ से लेके जाती हैं और वो ड्राई करके अपने पास रखती हैं। ये आप देख सकते हो, ये खुबानी थी इतनी ज़्यादा। और ये छत पे मैं रिकॉर्ड करने आई थी, मैंने आप लोग को दिखाना था कि यहाँ पे ये दरख्त बिल्कुल आलू बुखारे से भरा हुआ था। और मैं यहाँ पे ये कलर्स देख रही थी, ये बिल्कुल पर्पल, डार्क पर्पल से लग रहे थे दरख्त पे लगे हुए। और ये ग्रीन और पर्पल का मैं कॉम्बो और अल्लाह की शान देख रही थी कि कितनी खूबसूरती है। और ये सारे कलर्स जो हम लोग कपड़ों में अपने कंट्रास्ट करते हैं, कलर्स मैच कर रहे होते हैं, ये सब नेचर से उठाए हुए हैं। ये पर्पल एंड डार्क ग्रीन का मैं सोच रही थी कॉम्बो कितना खूबसूरत है। ये सब कुदरत से हम लोगों ने लिए हुए कलर्स हैं जो हम अपने कपड़ों में यूज़ करते हैं। और मेरी मदर इन लॉ मुझे बता रही थी कि ये इतने ज़्यादा यहाँ पे गिर के ख़राब हो जाते हैं, और ये इसके ज़्यादातर जैम बना लेते हैं, चटनी बना लेते हैं, जूस बना लेते हैं, इस तरह डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर लेते हैं। और लेकिन मैंने जब इसको टेस्ट किया तो ये खाने में इतना मीठा और इतना टेस्टी था कि जो बाज़ार से मिलते हैं, आई डोंट नो व्हाई, वो बिल्कुल टेस्ट
टेस्टलेस होते हैं। वो दिखने में बहुत बड़े मरून से होते हैं लेकिन वो टेस्टी नहीं होते। ये बहुत टेस्टी हैं। और ये फिर उसके बाद मैंने तोड़े थे और बहुत ज़्यादा मैं अपने घर लेके जाने के लिए बास्केट में जमा किए थे। लेकिन मुझे ये इतना सूदिंग और इतने मज़े का लग रहा था ये तोड़ना कि मैं आपको बता नहीं सकती वर्ड्स में कि अगर आप अपने बच्चों को ये चीज़ें ज़रूर एक्सपीरियंस करवाएं। अब बच्चों को ये कुछ देखने को नहीं मिलता। अगर उन्हें आप किसी भी ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ से वो दरख्त से ख़ुद फ्रूट्स उतारें, ख़ुद अपने लिए जमा करें और फिर वो खाएं, तो मतलब बहुत ही डिफरेंट था ये एक्सपीरियंस। कि मुझे था कि ये मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि अपने बच्चों को ज़रूर एक्सपीरियंस करवाएं एक दफ़ा ये चीज़। और ये मुझे आंटी साथ साथ बताती जा रही थी कि कौन कौन से मुझे तोड़ने हैं। और ये पूरी बास्केट मैंने भर ली थी। लेकिन ये जब मैंने खाए थे तो ये मैंने दोबारा मंगवाए थे क्योंकि इतने टेस्टी थे। और ये साथ ही पकोड़े आकिब की भाभी ने बनाए थे। ये मैंने अपने व्लॉग्स में भी इनकी रेसिपी शेयर की थी। ये बहुत मज़े के बनते हैं। और ये साथ लोबिया की चाट थी, इसकी भी रेसिपी मैंने इनसे पूछी और ये भी मैं ट्राई करूँगी। ये भी बहुत अच्छे बने हुए थे। और ये मेरी मदर इन लॉ ने आलू बुखारे की चटनी बनाई हुई थी। इनकी चटनियाँ बहुत फेमस हैं और एक चटनी भी मैंने अपने व्लॉग्स में शेयर की हुई है। इंशाल्लाह मैं और चटनियों की भी रेसिपी शेयर करूँगी बिकॉज़ ये बहुत अच्छी होती हैं। और ये फिर हम निकलने लगे थे और ये छोटू सा आकिब का भतीजा था हाशिर, और साथ ही साथ छोटी छोटी बारिश भी शुरू हो गई थी। और एबटाबाद की सबसे अच्छी बात यही है ना कि 2 से 3 दिन जब रेगुलर गर्मी आती है तो उसके बाद मस्त बारिश हो जाती है और मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। और यहाँ पे मैं एक डेकोरेशन शॉप आई थी। मैंने घर के लिए कुछ डेकोरेशन की चीज़ें देखनी थी और लॉन्ग मिरर लेना था। और उसके बाद फिर मैंने ईद की कुछ शॉपिंग करनी थी तो मैं खुस्सा शॉप गई थी। खुस्सा एक ऐसी चीज़ होती है जो हर लड़की को पसंद होता है। आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा जिसको खुस्सा पसंद नहीं होगा। और एबटाबाद में खुस्सा की इतनी ज़्यादा शॉप्स हैं नहीं है। ये एक रेनबो खुस्सा महल है मेन बाज़ार के अंदर। इनके खुस्सास बहुत प्यारे हैं और बहुत ज़्यादा वैरायटी है। अगर प्योर तिल्ला में भी खुस्सा आपको चाहिए तो वो भी आपको इनके पास मिलेगा। लिटिल बिट एक्सपेंसिव, लेकिन हर तरह का खुस्सा आपको इनके पास से मिल जाएगा। अगर आपको वैरायटी चाहिए तो बेस्ट जगह है ये आपके लिए। और मुझे ईद के लिए खुस्सा चाहिए था तो मैं यहाँ पे गई थी और मुझे था मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि एबटाबाद में अगर आपको प्योर खुस्सा चाहिए तिल्ला वगैरह में तो वो आपको यहाँ से इजीली मिल जाएगा। आप ये देख सकते हो, ये जो ब्राइट गोल्ड में खुस्सा है ये प्योर तिल्ला में और लेदर में बना हुआ खुस्सा था और ये इतना कंफर्टेबल था। खुस्सा एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है कैजुअल में, फॉर्मल में आप हर तरह कैरी कर सकते हो। और ये फिर मैं घर वापस आ गई थी और मैंने आपको बताया था कि मेरे पास ऑन एंड ऑफ क्लाइंट्स आते रहते हैं। और ये फिर एक बालियाज की क्लाइंट थी। ईद के डेज़ होते हैं, ये थोड़े से बिज़ी होते हैं तो इसमें क्लाइंट्स ज़्यादा आते हैं। तो ये फिर मैंने इनका बालियाज किया था। बालियाज स्ट्रीक्स ये थोड़े टाइम टेकिंग होते हैं तो ये मुझे थोड़े करने मुश्किल लगते हैं। मेकअप और बाकी सब काम जो होते हैं वो जल्दी से हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है। 3-4 घंटे आपके कहीं पे भी नहीं गए। और अगर किसी का बहुत ही थिक बाल होता है तो 4, 5, 6, 5 आवर्स तक तो आपके लग जाते हैं आराम से। मुझे अपने काम से बहुत प्यार है। मैं इस काम में कभी भी थकती नहीं हूँ बिकॉज ये मैं अपने शौक़ से करती हूँ। ये आप देख सकते हो कि कितना प्यारा शेड आया था इनका और मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे बहुत वेट होता है फाइनल रिज़ल्ट्स का और मैं बहुत शौक़ से अपना काम करती हूँ। हमेशा अपनी फील्ड वो चूज़ करें जिसका आपको शौक़ हो, वो करते हुए कभी भी आप थकोगे नहीं। ये साथ ही साथ ईद की तैयारियां शुरू हो गई थी। मेरी अम्मा ने दिन को ही खीर बना के रख दी थी और मैं उसके फाइनल टचअप्स दे रही थी। और हर ईद पे कुछ ना कुछ डिफरेंट बनता है। मेरी स्पेशलिटी शाही टुकड़े हैं तो मेरी कोशिश होती है कि मैं शाही टुकड़े बना लिया करूं, लेकिन इस दफ़ा मीठा बनाने वाली ज़िम्मेदारी मेरी अम्मा ने ली थी। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आप लोग के घर में इस बार ईद पे क्या मीठा बनना था। और मैं अपने हर व्लॉग में उन लोगों का थैंक यू करती हूँ जो मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं। जो मुझे जानते हैं वो तो मुझे करते ही हैं अप्रिशिएट, लेकिन जो अननोन, जो मुझे पर्सनली नहीं जानते, वो जब कमेंट्स में आके इतना अप्रिशिएट कर रहे होते हैं वो मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है। थैंक्स टू दैम। मैं एक एक को पर्सनली जाके रिप्लाई नहीं कर सकती, लेकिन मैं व्लॉग में उन सब का थैंक यू करती हूँ।
और ये एक मैसेज मेरा उन लोगों के लिए है जिन्होंने ईदें खुशियाँ सेलिब्रेट करनी छोड़ दी हैं। प्लीज़ ये अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से हमें एक गिफ्ट है, इन्हें सेलिब्रेट किया करें। और खुशी गमी ये दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ और ये ज़िंदगी के साथ चलता रहता है, लेकिन ये टाइम दोबारा वापस नहीं आता। सो इन चीज़ों को सेलिब्रेट किया करें। और उसके बाद ये फिर रात को एक कटिंग वाली बच्ची मेरे पास आ गई थी, फिर मैंने इसकी कटिंग की और फिर मैं रात को लेट नाइट अपनी कज़न के पास मेहंदी लगाने चली गई थी। और ईद मेहंदी के बगैर तो कंप्लीट ही नहीं होती है। होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट व्लॉग मेरा ईद का व्लॉग होगा। काफ़ी लेट अपलोड कर रही हूँ मैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता, सॉरी। एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।